क्या नाम है आपका और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मेरा नाम वैसे तो भावेश बोलते हैं मेरे को, लेकिन मेरा नाम शैतान पड़ गया। अब कहानी है, मतलब पहले मैं यूट्यूब का काम करता था, फिर करते करते मेरा ऐसा कंटेंट होने लग गया, एक अच्छा एक बुरा। तो जो अच्छा काम करता है उसको भगवान बोलते हैं, जो बुरा काम करता है उसको शैतान भी बोलते हैं, और शैतान अच्छा काम भी करता है, तो मैं सर दोनों काम करता हूँ, तो इसलिए मेरा नाम शैतान पड़ गया जी। अपने बारे में कुछ बताइए, क्या काम करते हैं आप? सारे काम करता हूँ, ठीक है, जैसे कि किसी को अलग करना, किसी को जोड़ना, किसी का एक्सीडेंट करवाना, मतलब जितने भी अच्छे से बुरे काम, जितने तंत्र शक्ति में जितने अच्छे से बुरे काम होते हैं, मैं वो सारे काम करता हूँ जी। आपके पास कोई ऐसा केस आया है जो जैसे कि किसी लड़के ने बोला होगा कि मेरे को उस लड़की को अपने वश में करना है? देखो, ये केस सबसे ज़्यादा मेरे पास आते हैं ये वाले, ठीक है, कि हमें इसको वश में करना है, इस लड़की को वश में करना है, लड़के को वश में करना है, ठीक है। पर मैं ये वाले काम जब तक नहीं करता हूँ जब तक उन दोनों का कोई संबंध ना रहा हो। जैसे कि आप हो, आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरे को भाई इस लड़की को वश में करना है, पहले मैं आपसे जानकारी लूँगा कि आप उस लड़की को जानते हो, वो लड़की आपको जानती है, आपकी वो फ्रेंड है या फिर कोई नहीं है। ऐसा आप बोलो 2.5 करोड़ को सिद्ध करना है, मैं उसको वश में करना है, तो ऐसा नहीं कर सकते जी हम। करने को हो जाता है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ ये सारे काम फालतू में। जो आपके अगर दोस्त है तो उसको कराओ, मैं उसमें करूँगा। मुझे इसके मन में थोड़ा देखना ही पड़ेगा एक बार कि आपके बारे में क्या सोच रही है वो, ऐसे करता है जी। और घरेलू झगड़ों को आप ठीक करते हो? घरेलू झगड़े हम ऐसे ठीक करते हैं, अगर कोई उसको प्रेत घर बर्बाद कर रहा है वो ठीक कर सकते हैं हम। जैसे कि आपका घर है जी, ठीक है, किसी और का घर है, तो उस घर में अगर तंत्र विद्या करी हुई है, ठीक है, तो हम वो तंत्र विद्या को हटाए थे, घरेलू झगड़े अपने आप ठीक हो गए थे। किसी के ऊपर ये ऊपर का चक्कर है किसी के ऊपर, तो वो कैसे ठीक करोगे? देखो, वैसे तो सारा काम हमारा ऑनलाइन रहता है, ठीक है। ऊपरी चक्कर तो मेरी पीछे की टीम है मेरी, वो हैंडल करती है। मैं सारे नॉर्मल छोटे छोटे काम करता हूँ जितने भी होते हैं। तो ये चीज़ ऐसे ठीक करी जा सकती है, मतलब वो हमारे पास आए, मेरी टीम के पास आए, उसका पहले बात तो हम नींबू उतारा करवाते हैं, ठीक है, उसकी सारी दिक्कत करवाते हैं। अगर वो उसके शरीर के अंदर आना चाहता है तो शरीर में बुला के उसको काट के उसको मुक्ति देते, बात खत्म हो जाती सारी, फिर वो उसके परेशान नहीं करता उसके बाद वो। और जैसे कोई शराब ज़्यादा पीता है, उसकी शराब बंद करवा सकते हैं आप? देखो, शराब पीना गलत बात नहीं है, बताऊँ मैं आपको, ठीक है। शराब एक लिमिट तक होती है, जो बंदा पिए, कुछ ज़्यादा पिए तो हम उसको ऐसे कम करवाते हैं, उसको बीमार कर देते हैं जी। अभी मेरे पास पहले एक केस आया था, मेरे एक दोस्त के पापा थे, वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीते थे, ठीक है, तो घर में लड़ाई अड्डा काफ़ी करते थे वो, तो हमने उसी को बीमार कर दिया। जब वही बेड से नहीं उठेंगे तो भाई शराब पिएंगे, नहीं, सीधी सी बात। तो फिर जब ठीक होने के बाद फिर दोबारा पिए, हम दोबारा कर देते। लिमिट में पीता है बंदा ठीक होने के लिए, भाई दारू की जो शराब होती है वो दवाई की तरह पीते हैं, तो इतना ठीक रहता है। अब ज़्यादा पियोगे तो भाई हम करेंगे उसका। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा हमारे पूर्वजों से ये प्रथा चली आ रही है, जैसे मंदिरों में बलि देते हैं, तो वो प्रथा ठीक है या नहीं? आपको क्या लगता है, बलि देना ठीक है कि गलत है? मेरे हिसाब से तो गलत है। गलत क्यों है? ठीक है, जो अब लोग बोलते हैं काली माता बलि लेती है, मुर्गा मांगती है, बकरा मांगती है, शराब मांगती है, वो नहीं मांगती, जो उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं वो मांगते हैं। जैसे भाई, जैसे मेरे पास काली माता की सिद्धि है, ठीक है, अब मैं बोलूँगा भाई मुझे आगे बलि देनी है उनको, ठीक है, तो उनके वो नहीं पियेंगी, लूँगा मैं, खाऊँगा मैं, वो जाएगी उन तक, वो डायरेक्ट नहीं लेती है सब चीज़ें। ये इसलिए बोलते हैं कि भाई काली माता बलि लेते हैं, वो डायरेक्ट क्यों लेंगे, उनको कोई कमी है कि इस चीज़ की? वो जिस तरीके से काम करती है उसका काम होता है मार काट का, सीधा जो अपने दुश्मनों को सीधा नाश करती है, वो उसके द्वारा हमारे द्वारा करती है काम वो। हम उनको बोलते हैं हाँ जी भाई आपका भोग हमें स्वीकार हो गया, आप आइए और काम कर दीजिए सीधा। ये कंठ पिशाचनी क्या होती है? सर, कर्ण पिशाचनी एक पिशाच होता है, जैसे कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, उसमें बोलते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है, ठीक है। तो पिशाच होता है भूत और चुड़ैल, ठीक है। पर पिशाचनी क्या करती है ना, जैसे कोई उसको सिद्ध करता है, तो सिद्ध करने के लिए उसको अपना कई बार कुछ गंद भी खाना पड़ता है जो शरीर से हमारा निकलता है, ठीक है। बट मेरे पास भी एक कर्ण पिशाच नहीं है जो कान में सब कुछ बताती है सामने वाले के बारे में, वो बोलती रहती है, वो चुप नहीं होती। जैसे कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो आप तो मेरे सामने आके बात कर रहे हो, पर वो क्या मेरे कान के ऊपर बैठी है, वो बोलती रही कुछ ना कुछ, कोई चीज़। जैसे कि आप मेरे से कुछ पूछ रहे हो, तो वो मेरे कान में पहले क्वेश्चन बता रही है, अब ये पूछेगा, इसका आंसर पहले वो जवाब निकाल के रखो। मैं उसको बोल रहा हूँ कोई बात नहीं, छोड़ो उस चीज़ को। ये काम करती है। कर्ण पिशाचनी काम भी करती है, यानी कि काम नहीं करती है, जैसे कि भूत प्रेत पे होते हैं,
ठीक है। तो ऐसी फीमेल एंटिटी होती है वो काम भी करती है लोगों में। जमीन के नीचे गोल्ड छिपा होता है? देखो जी, एक मेरा जानकार है, उसने तो निकाला भी हुआ है जमीन के नीचे सोना गड़ा होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या होता है, जो ज़्यादा हवेली वगैरह होती है ना, जैसे कि राजस्थान वगैरह में बड़े बड़े महल होते हैं, उनके नीचे सोना गड़ा रहता है। वो क्या होता है, जब दुनिया पहले थी ना, तो पहले दुनिया अब ऐसे करके पलट गई है, तो जितना भी लोगों को उस टाइम सोना था ना, वो अब ज़मीन के नीचे चला गया, हमारी धरती ऊपर आ गई है, तो सारा सोना नीचे है। वो ऐसे नहीं निकलता, वो निकलता है मंत्र के द्वारा, और उसको निकालने का तरीका बहुत ख़तरनाक होता है। जैसे कि एक मेरा जानकार हो रहा है, उसने निकाली थी ना, तो वहाँ पे उसके नीचे 2 सांप भी बैठे होते हैं, तो अगर वो सांप काट ले तो आप अंधे हो सकते हो। इसलिए हमने कभी ट्राई नहीं करा निकालने की, लेकिन होता है, हमने सुना है और हमने देखा भी है, हाथ में पकड़ के हमने देखा भी है। और पर जब हम उसको निकालते हैं, उसके 4 हिस्से होते हैं। एक तो जिस जगह के नीचे है वो, ठीक है, एक हिस्सा आधा हिस्सा उसका जो निकाल रहा है, और आधा हिस्सा में दान करना पड़ता है। तो यह 3-4 हिस्से होते हैं इसके। 1.5 फुटिया क्या है, और बहुत नाम सुना है उसका। 1.5 फुटिया जी बहुत ख़तरनाक शक्ति है एक। 1.5 फुटिया क्या होता है, जैसे बच्चा है, ठीक है, जो बच्चा मर जाता है ना, जैसे कि, तो वो 1.5 फुटिया में काउंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया एक फीमेल शक्ति है, ठीक है, तो मर जाती है, वो पिशाचनी बन जाती है। तो ऐसी बच्चा होता है वो 1.5 फुटिया होता है। वो मरने के बाद उसको ये बोल, उसके इसके 2-3 नाम है। एक कच्चा कलवा होता है, एक 1.5 फुटिया नाम होता है, एक पो नाम बोलते हैं उसको। ये चीज़ होती है, वही बहुत खतरनाक काम करता है। 1.5 फुटिया कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है, आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? देखो सर, एक हमारे थोड़ा से ऊपर वाले लेवल के हैं, उनके पास है 1.5 फुटिया। और 1.5 फुटिया ज़्यादातर ना पॉलिटिशियंस लोग इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत पहले केस था, एक उस पॉलिटिशियन पे ना एक कोर्ट केस चल रहा था किसी चीज़ का, मतलब कोई फाइल वगैरह थी उसकी, मतलब कोई पैसों का मामला था। तो वो वाला जो कोर्ट केस है ना, उसके कोर्ट में जितनी सारी फाइल पड़ी हुई थी उसके खिलाफ जिद थी, उस बंदे ने 1.5 करोड़ का 1.5 फुटिया खरीद लिया। तो जैसे ही वो 1.5 फुटिया खरीदा, उस जो कोर्ट के अंदर फाइल थी ना सारी, सब में आग लग गई। तो ये 1.5 फुटिया ज़्यादातर ना पॉलिटिशियन के लिए काम करता है, और ये बिकता भी है, 1.5 2 करोड़ में बिकता भी है, बंदे खरीदते भी हैं उसको, पर ज़्यादा पॉलिटिशियंस। अप्सरा देखिए आपने कभी, और कैसे दिखती है वो? सर अप्सरा क्या है, अप्सरा बहुत सुंदर दिखती है, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है वो। मतलब हाथ लगाओगे तो आपसे नहा के आए हो, उसको आपने टच कर दिया तो मैली हो जाएगी, इतनी सुंदर होती है वो। मैंने देखी है, मेरे पास है भी, ठीक है, और जो मेरे गुरुजी हैं उनके पास भी है। बहुत सुंदर होती है सर वो। और वो सिर्फ 2 वस्त्र में रहती है, सिर्फ वो, ये बात है। 2 वस्त्र में क्या है, सिर्फ ऊपर के और नीचे के, और बस चुन्नी सी होती है पतली सी, उससे उसका शरीर ऐसे नॉर्मल ढका होता है। पर अगर आपने ये अप्सरा सिद्ध कर ली तो आपकी शादी नहीं हो पाएगी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है, कोई फीमेल फ्रेंड है, तो वो नहीं रहेगी कोई भी। आपने आज तक कौन सी शक्ति से सबसे ज़्यादा काम करवाया है? देखो, मैं डायरेक्ट ना, मतलब देवी देवताओं को नहीं उतारता हमेशा इस चीज़ में, उनके रूप से काम करवाता हूँ। जैसे कि कंठपिशाचनी हो गई, यक्षिणी हो गई, योगिनी हो गई, ठीक है, और भूत प्रेत हो गए। मैं ज़्यादातर पहले इनको उतारता हूँ खेल में, 1.5 फुटिया को। ज़्यादातर मैं उनको नहीं बोलता भाई, सिर्फ उनके केस में जब होता है, जब ये छोटे मोटे भी काम नहीं कर पा रहे। पर ये चीज़ें देखो, मैं ना अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए आऊँ हमेशा। मैं हमेशा ऑनलाइन काम करता हूँ, मैं ऑफलाइन काम नहीं करता। वो तो आपसे 1 हफ्ते में मेरी बात चल रही थी, आपने एक आधा जगह से फ़ोन भी करवाए, तब जाके मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ, वरना मैं इंटरव्यू के लिए ऐसे जल्दी से रेडी नहीं होता। मैं बहुत कॉल आया मेरे पास वैसे भी। एक मैं छोटे से प्लेटफॉर्म पे हूँ, वहाँ मैं लाइव आता हूँ। ये थोड़ा सा आगे बताऊँगा, जब आगे को आप क्वेश्चन वगैरह पूछोगे। मेरी प्रशासनी बता रही है कि आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा एक, कि आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा पूरा। आज मैं अपनी सच्चाई खोल रहा हूँ पूरी, समझ लीजिए, इसमें आपके माध्यम से। जिन शक्ति के बारे में बताइए, और वो कैसे कैसे क्या क्या काम करती है, वो सब कुछ बताऊँगा आप मेरे को। सर जिन शक्ति क्या है ना, जिन एक बहुत खतरनाक शक्ति है, उससे खतरनाक ना कोई पिशाच है, ना कोई भूत है। और कई बार तो देखो क्या होता है ना, देवी देवता भी उसका एक कमज़ोर पड़ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। वो एक सबसे खतरनाक शक्ति में काउंट होता है। वो अकेला नहीं है, उसके पीछे लाखों करोड़ों और भूत होते हैं। जैसे कि आप हो, आपकी किसी के कभी लड़ाई हो रही है, तो आप फ़ोन करके और लोग बुलाते हो, या आपके पीछे भाई भी है, आपका दोस्त भी है, आपको 10-12 भाई है। तो ऐसे एक जिन के पीछे ना लाखों करोड़ों लोग और भी भूत है उसके पीछे, जिसको ख़त्म करना नामुश्किल है। कोई एक खतरनाक ही तांत्रिक भगत हो सकता है जो उसको शांत कर सकता है, हटा सकता है। सबसे बुरी और सबसे खतरनाक शक्ति कौन सी है? जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बुरी सबसे खतरनाक शक्ति एक तो जिन है और एक मसान है, ठीक है। मसान को अगर आपने
कुछ काम करके भेज दिया, उसको बोल के भेज दिया इससे काम करना है, तो वो उसको मार के ही वापस आएगा। जैसे कि मैं किसी काम भेज रहा हूँ भाई इसको ख़त्म करके आना है, तो उसको ख़त्म करने के बाद ही आएगा मेरे पास, वो खाली हाथ लौट नहीं सकता वापस। वो ये काम करता है मसान। वैसे तो दोनों बढ़िया शक्ति हैं, बहुत खतरनाक शक्ति है, लेकिन जिन को पहले बोलते हैं, सेकंड को मसान रखते हैं। प्रेमिका को अलग करने के केस भी आते हैं आपके पास? सर जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास ज़्यादातर ये वाले केस आते हैं, लव वाले मैटर ही आते हैं मेरे पास, ठीक है। और जहाँ बोला कि हमने इसको हासिल करना है, उसको वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे बात कर रही है, उसको हटा दीजिए, ये कर दीजिए, ज़्यादातर मेरे पास ये वाले केस आते हैं सारे सब। जिन मुसलमान शक्ति है या हिंदू भी इससे सिद्ध कर सकते हैं? सर मेरा एक फ्रेंड है, वो भी हिंदू है, उसके बाद भी जिन की शक्ति है, लेडीज़ भी हासिल कर सकती है, लेडीज़ के ऊपर भी आता है जिन। तो चौकी है, जैसे कि आपने देखा माता की चौकी किसी को आ रही है, जिन की चौकी भी सबको आती है, बहुत खतरनाक काम करती है अभी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुसलमान शक्ति है, जो मुसलमान होते हैं उनके पास भी हिंदू शक्ति होती है। जो मुसलमान लोग होते हैं टोपी वाले, जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, उनके पास भी हिंदू शक्तियाँ होती है। ये मैं एक आपसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे मेरा घर है, उसमें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसमें तंत्र मंत्र किया हुआ है या कोई नेगेटिविटी है उसके अंदर या कुछ ऐसा? सर उसके लिए क्या करते हैं हम, अगर सामने वाला बंदा अगर दूर नहीं रहता तो या तो हम उससे घर की मिट्टी मंगवा लेते हैं अपने घर पे, ठीक है, जहाँ हम बैठते हैं, अपने घर पे बैठते हैं हम, कहीं हमारा कोई मंदिर वगैरह कुछ नहीं है, जो हमारा कोई ऐसा बड़ा सा पंडाल लगाता है, मतलब कुछ नहीं, हम घर में बैठते हैं अपने, हम सिंपल आदमी एकदम। जैसा कि सामने अभी रहूँ ना मैं, तो मैं वैसा ही रहता हूँ, मैं ये नहीं करता भाई चोला पहन लिया या फिर कोई कुर्ता पहन लिया, नहीं, मैं सिंपल रहता हूँ, जैसे मैं भी आप समझ नॉर्मल कपड़ा में बिल्कुल, जैसे कोई सामने वाले मेरे को बचा नहीं ना पाए, ठीक है। तो वो अगर हमारे पास आना चाहता है तो आ सकता है अपने घर की मिट्टी लेकर, या तो अगर थोड़ा सा इसका बुकिंग चार्ज वरना हमारा ज़्यादा रहता है, तो अगर हम उसके यहाँ जाएंगे तो उसके यहाँ जाएंगे, वो जैसे मतलब आउट ऑफ स्टेशन रह रहा है, आउट ऑफ दिल्ली रहा है, तो अगर फ्लाइट की टिकट कराएं तो वो सब वो कराएगा, फ्लाइट की टिकट हमारी, रहना खाना सारा वही देखेगा हमारा, तो तब हम उनके वहाँ जाएंगे और उनके आगे देखेंगे, घर में कदम पड़ता है, हमें मालूम पड़ता है क्या दिक्कत है घर के अंदर। मैं आपसे एक अपना पर्सनली मैं अपने ऊपर पूछना चाहता हूँ, आप मेरे बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कि मेरे ये चोट कैसे लगी, मैं अपनी लाइफ में मैं क्या क्या करता हूँ, मेरा ये ऑक्यूपेशन क्या है, ऐसे सब कुछ आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? ठीक है, देखो जैसे कि आपने एक हफ्ते पहले जैसे मेरे को अप्रोच करा था, ठीक है, तो जो मैंने बताया मेरे कान पर कण पिशाच बैठ रही थी, सब कुछ बताती है आपके बारे में, सामने वाले के बारे में। तो मेरे यहाँ आने से 3 दिन पहले वो आपके यहाँ आ चुकी थी ऑलरेडी, ठीक है, भाई ये बनता ऐसे आने वाला, इस पर सारी ये क्वेश्चन है, आपने मुझे सारे क्वेश्चन भेजे थे, मैंने क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ा, मैं आता व्हाट्सएप वगैरह को यूज़ ही नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसका ये रहता है कि क्या क्वेश्चन बोला, उसमें थोड़ा सा भटक गया, मैं कान में बोल दिया थी, मैं क्वेश्चन भूल गया, आपका क्या क्वेश्चन था? मैंने ये पूछा था कि जैसे आप मेरी लाइफ के बारे में और मेरे ऑक्यूपेशन के बारे में, और जैसे मेरे हाथ में ये चोट लगी है, आप उस सब के बारे में आप बता सकते हैं कि मेरा मतलब क्या क्या चलता है मेरी लाइफ में, ये चीज़ पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, देखो मैं आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है, जैसे कि अभी पिशाच ने मेरे थोड़ा सा ब्लिंक कर दिया, मेरे को बोलते हुए क्वेश्चन नहीं भूल गया था, तो वो सारी चीज़ें बता रही थी, तो उसकी बात रिपीट करता हूँ। तो आपका मतलब कुछ ना मशीन से रिलेटेड कुछ काम है ना, और ये हाथ में चोट थोड़ा रहने देते, कोई आपकी और क्वेश्चन बोल लो उसकी जगह आप। नहीं बताओ तो सही, मैंने आपसे क्वेश्चन करा हुआ है, आप बताओगे नहीं, फिर ऐसे थोड़ी होता है। छोड़ सर, आप कोई और क्वेश्चन कर नहीं नहीं बताओ। अच्छा चलो, आप बताओ आपको कैसे लगी, आप बताओ। क्यों फिर मैं आपके पास आया क्यों? देखो ये आपकी ना कोई मशीन से नहीं लगी, ये हुआ क्या है बताओ, कुछ बताओगे, मतलब ये क्या हुआ है आपके हाथ में? फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया ही क्यों है? नहीं, लगी है कि कटी है, कुछ क्या हुआ है आपका? नहीं वो आप बताओ ना सर। ये आपका ना कुछ किसी चीज़ से, कोई भारी वजन से कुछ दबा है। चलो मैं मानता हूँ ये भारी वजन से दवा है, बट कहाँ पे दवा है वो तो बताओ, कैसे लगी, कब लगी, किस दिन लगी, ये सब कुछ बताओ आप मेरे को। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मेरे को एनर्जी वो करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, इंसिडेंट सारा देखना पड़ेगा, तो ऐसे रुकिए आप। ये कुछ ना काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे को, उनके बीच में लगी है आपको कुछ, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे 10 से 12-15 लोगों का ग्रुप खड़ा था वहाँ पे। हाँ जी। जिम में लगी है कि आपके जिम में? हाँ जी हाँ जी। तो देखो मतलब, और आपकी चोट काफ़ी लगती भी रहती है बार बार, हाँ, कभी हाथ में कभी पैर में। कुछ दिन पहले फ़ोन भी टूटा है आपका जी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, देखो तो सारी कैमरे से हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे,
बाकी जब ऑफ होगा तब मैं आपके बारे में बताऊँगा काफ़ी सारी चीज़ें, वो सब मालूम। बाकी अब पूजा पाठ में काफ़ी है, लेकिन पूजा आपकी ना वहाँ तक पहुँच नहीं रही है, बीच में कट रही है आपकी। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिवाल में करेंगे क्या ऑफ होने के बाद। अपनी लाइफ का आप सबसे बड़ा किस्सा बताइए जो आज तक आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी घटना घटी हो, या कोई भी XYZ कोई भी चीज़। ऐसा हुआ था, एक कपल मेरे पास आया था अपने काम करवाने के लिए। तो वो अपने घर की अकेली लड़की थी एक। उसके चाचा ने उसको बर्बाद करने के लिए ना, क्योंकि उसके जो पापा और मम्मी थे वो एक्सपायर हो चुके थे, और उसकी जो बहन थी, ठीक है, मतलब उसकी बहन थी ना, उसने अपने चाचा वगैरह के साथ मिलकर उस पर तंत्र क्रिया करा दी उसको मारने के लिए। क्योंकि घर की अकेली लड़की, तो उसने वो जो उसका घर था ना, घर सारा उसके नाम पे था, जो सारी प्रॉपर्टी वगैरह शॉप वगैरह थी वगैरह उसके नाम पे था। करीबन उसके हिस्से में 3 से 4 करोड़ रुपए थे। तो वो आया था, उसका बॉयफ्रेंड मेरे पास लेके आया था। वो काफ़ी सारी जगह भी गए थे, पर उनका कहीं भी काम नहीं हुआ, होता रहा हट रहा। वो बहुत परेशान रहती थी। तो जब आई वो मेरे पास, जब वो दोनों आए तो मैंने हर चीज़ देखी। तो वो देखने के बाद ना उनको मैंने खर्चा बताया था काम का, हमारा काम का एक खर्चा रहता है पर्टिकुलर। तो खर्चा बताने के बाद वो उसने बोला कि ठीक है सर, हमें इंतज़ाम करते हैं। तो 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक मेरे पास नहीं आए वो, 2 हफ्ते तक मेरे पास नहीं आए थे वो। तो वो 2 हफ्ते तक मेरे को इतनी परेशानी हुई कि मैं आपको सर बता नहीं सकता। 2 हफ्ते तक मेरे को खूब परेशानी हुई कि मैंने उस चीज़ पर नज़र डाली थी। वो मसान ही क्रिया कर रही थी उस लड़की को मारने के लिए, पर उस लड़की का थोड़ा सा वो साफ दिल की थी, उसी वजह से मैं बताया। उसकी मम्मी पापा भी एक्सपायर हो रहे थे, तो उसकी मम्मी पापा थोड़ा सा बचाते रहे, तब जाके थोड़ा सा 2 साल वो टिकी रही। और अब उसका केस इंसिडेंट आया था, वो ख़त्म होने वाली थी पूरी। जैसे ही वो मेरे पास आई तो 2 हफ्ते तक उसने कोई उसका पैसों का इंतजाम हुआ नहीं। मैंने पर्टिकुलर उसका अमाउंट बताए थे, तो उसमें पैसों का इंतजाम उसका हो नहीं पाया था। तो फिर जब उनका इंतजाम हुआ तब वो मेरे पास आए, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मैं थोड़ा लूज़ था उस टाइम पे। तब उन्होंने पूछा कि सर आप इतना कमज़ोर कैसे लग रहे हैं, उस टाइम आप आए थे। तो मेरे साथ में टीम भी थी मेरी पूरी। तो मैंने उनको बताया, देखो जब मैंने आप केस पे नज़र डाली थी वाली, तो आप तो 2 हफ्ते तक गायब हो गए थे। तो मैंने वहाँ पर काम स्टार्ट नहीं करा था, सिर्फ मैंने नज़र डाली थी। वो वहाँ की चीज़ मेरे पे हैवी हो गई थी, तो इसलिए दिक्कत होती है काफ़ी। तो उसमें क्या था ना, पूरा मतलब पहाड़ बना हुआ था भूतों का, मसान का, जिन का। ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उसको मारने के लिए ना गई हो। वो सामने वाले वो एक मुल्ला जी भगत थे, उन्होंने बहुत तगड़ा काम करा था। उन्होंने सुअर की बलि दे रखी थी उसको मारने के लिए। तो वो ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वो टाइम पे मेरे पास आ गए थे, बच गए वो। उन्होंने 6 महीने एंड के और रह गए थे, वो लड़की मर जाती होगी वाली भी। आप किसी का भविष्य बता सकते हैं? भविष्य देखो मैं नहीं बता सकता, भविष्य जो मेरे देवी देवता हैं वो बताते हैं मेरे द्वारा, ठीक है। जैसे कि आप मेरे से अपने बारे में पूछ रहे भाई मेरा क्या होगा आगे, ठीक है। और आप बोलोगे भाई मेरी कुंडली में तो पुलिस की जॉब लिखी है, गवर्नमेंट कोई जॉब लिखी है। जब मेरी आपसे कोई दुश्मनी होगी, मैं आपका एक्सीडेंट करा दूंगा, पैर टूट जाएगा आपका, कहाँ से गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी आपकी, बताओ। तो ऐसी होता है कि हम बता सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, और आपकी जॉब ना लग रही हो तो वो भी हम ठीक कर सकते हैं। ऐसा करा भी है, काफ़ी सारे ऐसे 10-12 केस ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं हो रहा, उन पर कोई बाधा थी, बीच में बाधा हमने काट दी, उनकी जॉब लग गई सीधी। आपने आज तक किसी का गलत भी किया है? गलत सर, गलत किस टाइप में गलत? मतलब देखो होता है कि एक कोई बंदा सामने वाला हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, कोई भगत है, ठीक है, हमने किसी को ठीक करा, वो सामने वाला भगत उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, हम उसका गलत कर देते हैं, उनकी सारी शक्ति छीन लेते हैं। इससे बड़ा गलत क्या है बताओ? कोई अगर सामने वाला बंदा कोई बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मेरा एक जानकार है, ठीक है, उसके चाचा उस पर कुछ करवा रहे हैं, उसको बिगाड़ने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, तो उसके चाचा को ख़त्म कर दिया हमने। ख़त्म इन द सेंस मतलब कि वैसे शारीरिक रूप से बीमार कर दिया उसको, मारा नहीं हमने, बीमार कर दिया, सीधी सी बात। तो ऐसा गलत हमने करते हैं, कोई ऐसे कोई इसमें गलत वाली बात नहीं है। कोई बंदा सामने दुश्मन दे रहा तो भाई हम जो हमारा जानकार है हम उसको गलत करेंगे, सीधी सी बात। जिसको जो करना है वो कर लो। आपने कभी किसी देवी देवता से बात करी है? सर बात मतलब हमें भाव होता है, जैसे कि हम ऐसे कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में, कुछ ऐसे अपने क्वेश्चन रख रहे हैं उनके बारे में, तो हमें भाव होता है कि ये रास्ता ऐसे निकल सकता है। और वो दिखते कैसे हैं? इनका कोई रूप आकार नहीं है, जैसे कि आप फोटो में देखते हो कोई काला है, कोई नीला कलर का, रंग होता है, रंग सेम है, इनका कोई आकार नहीं है इनका। कोई वैसे कोई बच्चे के रूप में आ जाएगा, कोई पेड़ पौधे के रूप में आ जाएगा, तो ऐसा कोई आकार नहीं बोल सकते। लेकिन जैसा आप फोटो में देखते हो वैसे ही होते हैं कुछ हद तक, कलर वगैरह सब कुछ सेम होता है उनका। पर सोने की मुकुट, सोने की माला, हार, ये बहुत गहने पहने होते हैं। मेरा एक पर्सनली सवाल है, जैसे जो मुसलमानों के जो जैसे अल्लाह होते हैं और जैसे अपने देवी देवता होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? आज तक किसी ने अल्लाह को देखा ही नहीं है।
जैसे अपने देवी देवता है, राम भगवान है, वो उनका जन्म अयोध्या में हुआ है, ऐसे ऐसे जैसे अल्लाह है उनका कहाँ प्रॉपरली कहाँ से है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसा आपको कुछ पता हो? ये जितने भी सारे जिनको आप भगवान बोलते हैं सारे भगवान नहीं है, ये सब अवतार है। आप अल्लाह ले लो, कृष्ण जी ले लो, भगवान शंकर जी ले लो, ये सब भगवान नहीं, ये सब अवतार है। जो भगवान है उसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। जो अल्लाह जी के बारे में वो उनकी कहानी मुसलमान जानते हैं। जैसे मुसलमान धर्म पर आप जाओगे, किसी बंदे पास जाओगे, उनसे हिंदू बारे में पूछोगे, वो नहीं बताएगा आप लोगों के बारे में। जैसे कि आप कहते हो कि आपको मतलब हर चीज़ का ज्ञान है, तो आप मेरे को ये बता सकते हो अल्लाह के बारे में भी आपको पता ही होगा तब भी? देखो जी, हमने आज तक भगवानों से काम कराया है, भूत प्रेत शक्ति से काम कराया है, जिन से काम कराया है, मसान से काम कराया है, ठीक है। तो हमको उनके बारे में पता है। हमने भी अल्लाह जी को ना आज तक देखा ना कुछ करा, तो इसलिए हम जानते नहीं हैं उनको। एक जैसे अल्लाह है वो प्रॉपरली मुसलमान लोग उन्हीं की पूजा करते हैं, हिंदू लोग उनकी इतनी नहीं पूजा करते। तो ऐसे जैसे पीर पे तो ये हमारे हिंदू भाई लोग भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, तो ये मतलब मेन किसके हैं? सर देखो, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा आपकी ये नॉलेज थोड़ी सी कम है कि भाई जो मुसलमान है, जो हमारे हिंदू में नहीं जाते हैं, और हिंदू भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम धर्म की जो दरगाह वगैरह मज़ार बोलते हैं ना, उसको बहुत सुंदर होती है। पीर बाबा का मंदिर है, कितना सुंदर लगता है वो। तो वो हिंदू और मुस्लिम दोनों है पीर बाबा, वो कोई ऐसे वो नहीं है, कोई एकदम मुस्लिम नहीं है। पीर का मतलब होता है हर चीज़ से मोह माया, जैसे मतलब होता है ना कि एक अकेला बंदा, ना उसका कोई घर है, ना कोई दोस्त है, ना उससे कोई मतलब फ्रेंड है। आप भी पीर बन सकते हैं अगर आप अपने सब कुछ त्याग देंगे, तो आप भी पीर बाबा है। ये चीज़ रहती है। वो जाते हैं हिंदू मंदिर में, आते हैं सब। वो बंगला साहब में देख लीजिए आप, मंदिर में आते हो। मैं खुद जाता हूँ, मैं साईं बाबा मंदिर जाता हूँ, मेरा निज़ामुद्दीन में गया हूँ, अलीगढ़ वाले जो बाबा वहाँ गया हूँ, अजमेर शरीफ गया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही है। आप जैसे कि देखो, गणेश चतुर्थी ले लीजिए, जब यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है, ऊपर सब कुछ सेम, ऊपर सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे कि ईद होती है, ईद हमने खुद देखा, मेरे जो गुरु जी है उन्होंने खुद देखा हुआ है, दोनों साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। वो तो कोई ऐसी शक्ति है जो हमें माला माल कर सकती है? ये मैंने जब बताया, अप्सरा माला माल कर सकती है आपको। आप इसको सिद्ध कर लेंगे तो आपको माला माल नहीं, आपको कोई परेशान नहीं होने दे सकती। जैसे कि मैंने सिद्ध कर रही है, ठीक है। जैसे मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं बोलूँगा कि मेरे को 5,000 रुपये चाहिए यार, मेरे को दिलाओ कहीं से, मेरे को अर्जेंट है। तो मेरे पास ऑटोमेटिक वो कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। जैसे हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के बाद आप मेरे को बोल दो, सर मेरा काम है, मेरा वो काम कर दीजिए, मैं आपको इतने पैसे दे दूँगा। मेरे मन में तो अपने बोला मुझे 5,000 रुपये चाहिए, आपके दे दिया, मुझे 5,000 मिल गए। आपने कोई ऐसा किस्सा देखा है जहाँ पे प्रेत और जिन किसी के अंदर मतलब बस किया हो, वो उनको तंग कर रहा हो? सर किसी के अंदर जिन वगैरह आता है ना, तो उसके शरीर उसके हाथ में रहता ही नहीं है। वो कभी हाथ पैर टेढ़ा कर रहा होता है, अपना मुंह टेढ़ा कर रहा होता है। मैं जा रहा था किसी का काम करने के लिए, ये बहुत स्पेशल गेस्ट थे मेरे वो, तो मैंने रास्ते में देखा एक बंदा था। मैंने इसकी वीडियो बनाने रहेगी, मगर वैसे आपको भेजूँगा तो डाउनलोड करके, तो आप उसको लगाना। वो क्या करता है, उसका शरीर पूरा टेढ़ा मेढ़ा होता है, अपने घुटने बांध रखे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करता है, ऐसे हाथ पैरते हैं, ऐसे करता है अपने। तो उसके अंदर आते हैं लोग, हटाया भी है हमने, काफ़ी सारे केस में हमने हटाया भी है। उनके अंदर आते हैं, उनका शरीर में ना बहुत बस में रहता नहीं उनका शरीर। जैसे कि हम जैसे वार के हिसाब से, या मंगल हो गया, ये क्या बोलते हैं, जैसे शनि, जिसके ऊपर शनि की छाया हो, या मंगल की छाया हो, या बुध की छाया हो, तो वो माला और ये लॉकेट और अंगूठियाँ वगैरह पहनते हैं वो, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ता है हमारी सेहत को लेके? देखो जी, प्रभाव पड़ने को अगर वो बंदा मानता है तो पड़ता है प्रभाव, नहीं पढ़ने को नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भाई भूत, जैसे कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई भूत प्रेत नहीं होते। हमने देखे, हमने हटाए भी है, तो हमें पता होते हैं। जो बंदा विश्वास करता है उसकी लाइफ में मोती वगैरह काम करते हैं। मैं नहीं पहनते, लेकिन मैंने उतार दिया, क्योंकि मेरे ऊपर वाले भरोसा, मेरे को मोती भरोसा नहीं है, मैं उसी ऊपर वाले भरोसा जो मैं काम कर रहा हूँ। जैसे कि किसी के ऊपर तंत्र किया हो, तो उसका हम पता कैसे लगा सकते हैं? सर देखो, किसी के ऊपर तंत्र किया हो और किसी के ऊपर चौराहे की भी चीज़ लगी हो, ये पता चल सकता है। बताता हूँ कैसे। वो बंदा बीमार रहेगा, पहली बात तो पूरा, उसके साथ कोई ना कोई घटना होती रहेगी, सीधी सी बात। जैसे कि आप जिसे बोल रहे हैं कि आपका पहले हाथ टूटा, फिर पैर टूटा, फिर ये टूटा, फिर उनको दिक्कत होती रहती है, तो ऐसी उनको दिक्कत होती है। और हमेशा वो बीमार ही रहेगा, बेड पे पड़ा रहेगा। मतलब कि बेड पे पड़ा रहने का मतलब है कि सोता रहेगा हमेशा। कोई काम करने, कहीं काम पे जाएगा, उसका काम करने का कोई मन नहीं करेगा, उसकी जॉब छूटती रहेगी, कोई और काम में से पैसा बर्बाद हो जाएगा पूरा। तो ऐसे तंत्र किया हुआ है, तो इसके लक्षण ये सारे ये होते हैं।
तो ये हर चीज़ ठीक करी जा सकती है। एक बाबा मैं आपके ऊपर एक चीज़ पूछता हूँ, जैसे आपके ऊपर कोई ऊपर की शक्ति प्रभाव डाले तो आपको उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जैसे कि मैंने बताया आपको, एक कपल आया था मेरे पास ठेके वाले जिसे 4-5 करोड़ की संपत्ति थी उसके पास में, तो वो प्रभाव हम पे पड़ा था। ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा सा मैं कमज़ोर सा हो गया था। मैं खाने वाने मेरा कुछ मन नहीं करता कि वो कहना पूरा पहाड़ बना हुआ था दिन का मसान का, बहुत तगड़ी तगड़ी शक्ति थी उसके बाद। तो ना मेरा कुछ खाने का मन करा, ना कोई मेरा पीने का मन करा। मैं थोड़ा सा उस पर एकदम मगन सा हो गया था, थोड़ा सा पागल सा हो गया था यार कि इतनी शक्तियाँ वो मेरे अटैक कोशिश कर रही थी। लेकिन जो मेरे फिर है देवी देवता, जो पूजा पाठ करनी थी मेरा, वो चारों सुरक्षा कवच बना के रखते, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मेरी माला पहन रखी है जी। ये भूतों के लिए है, ये देवी देवताओं के लिए है। ये दोनों को साथ में लेके चलते हैं। जैसे मैं बताऊँ, शैतान नाम मेरा, शैतान बोलते हैं मेरे को लोग। पहले मैं नॉर्मल वीडियो बनाता था, मैं अच्छे काम भी करता हूँ, बुरे काम भी करता हूँ, सीधी सी बात। बाबा जी आप वैसे किसके भक्त हैं? मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं सबकी पूजा करता हूँ, ठीक है। नहीं, मेन आपने किनको अपना गुरु बना रखा है? गुरु तो देखो, मैं जो गुरु है वो मेरे गुरु ही हैं, ठीक है। तो पर बस बात ये है कि शंकर भगवान की सिद्धि को छोड़ के ऐसी कोई पावर नहीं जो मेरे पास ना हो, क्योंकि उनको कौन अपने हाथ में ले लेगा, कौन वश में लेगा। वो दुनिया बनाई है उन्होंने अपनी, उन्होंने कोई अपने वश में कर लेगा। लेकिन उनको मानता हूँ, वही मेरे को पहचानते हैं, पर मेरे पास उनकी वो नहीं है, मेरे पास उनका कंट्रोल नहीं है। उनको बोलता हूँ तो वो जो जरिया रास्ता दिखाते हैं, इसे मतलब ऐसे मेरे हाथ में नहीं है। बाकी सारे सब मेरे हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि भूत प्रेत मेरे हाथ में, जिन में सब पिशाच नहीं है, सब मेरे कंट्रोल में है। लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बाकी सब तंदुरुस्त। काली माता का इतना विकराल रूप क्यों है और वो अपने दुश्मनों को क्यों मारती है? सर देखो, ये बताओ, अपने दुश्मनों को क्यों ना मारे? ठीक है, जैसे कि आपकी कोई लड़ाई हुई है तो आप घर वाले शांति से बैठेंगे? आपकी माता जी है, आपके पिताजी है, भाई है, तो सब शांति से बैठेंगे? मुझे लगता है तो नहीं ना। आपके दोस्त है, आपकी कोई लड़ाई करके कहीं से, चाहे आपकी गलती से ना हो, सामने ले जाके मार काट करेंगे। उसमें से एक बंदा ऐसा होगा जो सामने जाके मार काट करेगा उसकी। तो ऐसी हमारी काली माता है, अपने दुश्मनों का नाश करती है, सीधी बात। जैसे मेरे पास कोई काम करवाने के लिए आया अपना, ठीक है, तो मैं उनको बोलूँगा ये बहुत बड़ी समस्या है, तो प्लीज़ आपका जो भोग है आप ले लीजिए, तो सामने वाले को नाश कर दो जो उसके दुश्मन है। जैसे किसी दिन की दिक्कत है, मसान की दिक्कत है, किसी ने कुछ उस पर करवा दिया, तो उसको ठीक करने के लिए मेरे को उनको यूज़ करना ही पड़ता है। गोरखनाथ बाबा ने अभी तक शादी क्यों नहीं करी? देखो, उन्होंने शादी अभी तक क्यों नहीं करी है तो मेरे को नहीं पता। तो उन्होंने भी हर चीज़ से अपना त्याग ले रखा है। ना वो किसी लड़की, ना उनका किसी लड़की से कोई मतलब है, ना उनका किसी से कोई मतलब है, तो शादी नहीं करता। जैसे कि वो एकदम बाल ब्रह्मचारी है। जैसे कि हनुमान जी भी शादी नहीं करी, ऐसी उन्होंने शादी नहीं करी। जैसे गोरखनाथ बाबा जी के पास ये लंप का मैटर आता है, तो वो मतलब किसी का कार्य करेंगे, मतलब ये लड़का लड़की का मतलब? देखो, बात ये रहती है कि उनका काम करेंगे क्यों? वो खुद ब्रह्मचारी है, वो बाकी लोगों को अपने साथ थोड़ी बनने देंगे। वो तो भगवान है, वो तो वो तो महान है आदमी। तो जैसे कि उनके पास कोई आ रहा है, उनके चेले के पास, उनके भगत के पास कोई अपना काम करवाने आ रहा है, तो उनका काम जरूर करेंगे। पहले वो देखेंगे भाई किस मकसद से आ रहा है। जैसे कि आप हो, ऐसे कि आपने बोला भाई मुझे ये बस में करना है, अपने मुझे शादी करनी है। आप शादी जब ही होगी जब आपका उससे कोई संबंध होगा, तब। आपका कोई संबंध नहीं होगा तो आपकी शादी वो नहीं करेंगे, साफ मना करते काम। जैसे मेरे एक जानकार है, मैंने किसी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने भी सेम बात मेरे को ये बताई थी, तो वही बात मैं आपको सेम रिपीट कर रहा हूँ उनकी। कोई आजकल जैसे कि नॉर्मल बीमार हो तो बाबा लोग कैसे उनका क्या पागल बनाते हैं? जो आजकल क्या होता है ना, एक चीज़ को धंधा बना लिया लोगों ने, शक्ति हासिल करते हैं तो लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। पर जिनके पास काम नहीं, जिनके पास सिर्फ शक्तियाँ है, जिसमें काम नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, किसी को बीमार व्यक्ति बता के भाई तुम बीमार हो, तुम इसलिए बीमार हो, तुम्हारे घर में ये करा हुआ है, तुम्हारे किसी अपने ने करवा रखा है, तो उनको पैसा कमाने के चक्कर में उनका ऐसा भी करते इलाज, उनसे पैसे लूट लेते हैं। तो ऐसे बहुत बैठे हुए, ऐसे हम नहीं करते ऐसा। हम तो सीधा उसको वही बोलते हैं बीमार है, हम झाड़ा लगा देते हैं, उसकी बात करता हूँ, अब जा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। आजकल लोग बाबाओं के चक्कर में पागल भी बन जाते हैं। पागल जैसे कि मैंने बताया ना आपको, ऐसे मैं हूँ, मैं समझ लो मैं मेरे पास कोई काम वगैरह कुछ नहीं है, बस सिर्फ यही काम है मेरे पास, ठीक है। तो मैं सामने वाले बंदे मैं आपको बता दूंगा भाई आपका ऊपरी चक्कर है, आपका बीमार रहते हैं, आप ये बता आपका हाथ ऊपरी चक्कर टूटा हुआ है, इतने में तो मैं ठीक कर दूंगा, अगली बार दिक्कत बंद हो जाएगी आपको। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पागल बनाते हैं लोग आज के टाइम पे, इस टाइम पे। जैसे कि कोई लोग सिद्धि करना चाहे तो उसके लिए आप क्या ही अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? देखो, सब बंदे अपने काम करो, सब नियम पे फोकस करो, अपने कोई भी गलत काम मत करो, क्योंकि स्वर्ग और नरक में सब कुछ भोगना पड़ता है। ऊपर तो कोई भोगना नहीं पड़ेगा आपको, नीचे सब आप इतना भोग लोगे कि आप वैसे ही पागल हो जाओगे, आप ऐसी आत्महत्या करने के सोच लोगे, ठीक है।
तो सब अपने कर्म अच्छे करो कोई। और सिद्धि करने की बात है, सिद्धि अगर आपको करनी है तो कोई अच्छा सा गुरु पकड़ो, उसके बाद ही आप सिद्धि वगैरह करो अपनी, ठीक है। और उनसे पूछो भाई आपके लिए कौन सी सिद्धि बेस्ट रहेगी। ये मतलब कोई आप पिशाचनी के लायक हो, आप जिद हासिल कर लोगे, आप हनुमान जी के लायक हो, आप कोई भूत हासिल कर लोगे तो आपको बर्बाद कर देगा वो। और पूजा पाठ करते हैं, नियम से पूजा पाठ करिए आपने। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों को।